हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा बच्चों का जो कंफ्यूजन बोले या क्वेश्चन बोले, एक ही चीज है, वो ये है कि बोर्ड और नीट की तैयारी क्या हम साथ साथ कर सकते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है बच्चों आप सभी के मन में, उसके लिए आज हम एक छोटी सी सेशन रख रहे हैं और यहां पर हम बात करेंगे क्या हम बोर्ड प्लस नीट की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, या फिर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी आपकी जितनी कंफ्यूजन होंगे वो अभी आने वाले 10 मिनट में बच्चों उसका हम सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए बिल्कुल बात करते हैं बोर्ड प्लस नीट की। तो जितने बच्चे इस साल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है बच्चों कि बोर्ड और नीट क्या हम साथ साथ कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आप कर सकते हो। आप बोर्ड भी अच्छे नंबर से पास हो सकते हो बच्चों, अच्छा परसेंटेज ला सकते हो और साथ ही साथ नीट क्वालिफाई भी कर सकते हो। अब बात वही है कि सर कैसे करें, कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, हाँ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो टाइम मैनेज कैसे करें, कैसे हम बोर्ड्स पर ध्यान दें और कब हम समय निकालें नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों मैं बोलना चाहूंगा बिल्कुल अगर आप बोर्ड और नीट की तैयारी साथ साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। थोड़ी सी आपको प्लानिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं, पढ़ाई में थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा मैं बोर्ड की, कि बोर्ड में बोर्ड्स के एग्जाम के लिए आप पढ़ोगे क्या, सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिल्कुल आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है। साथ साथ जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं बोर्ड्स के लिए बात करूं, बोर्ड की बात करूं बेटा, तो बोर्ड के लिए आप फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं बोर्ड। ये आपके क्लास 12th की, ठीक है, 12th की बात हो गई, ये बोर्ड की बात हो गई, 12th के लिए पढ़ने वाले बच्चों। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबसे पहले बात करते हैं बेटा बायोलॉजी में। नीट में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, बिल्कुल मालूम है आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो जो आप बोर्ड के लिए पढ़ोगे ना, वही आपकी नीट के लिए भी काम आने वाला है 100% श्योरली बायोलॉजी में। हाँ, नीट के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे बच्चों तो थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे और कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आप बोर्ड के लिए एनसीईआरटी यूज कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको नीट में भी हेल्प करेगा, टोटली हेल्प करता है। नीट के लिए तो बोला जाता है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो केवल एनसीईआरटी से ही तैयारी करो। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स जो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं वो आपको टीचर जरूर गाइड करेंगे, ठीक है, कि बेटा यहां पर आउट ऑफ एनसीईआरटी ये टॉपिक्स आ सकते हैं। जैसे अभी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए थे बच्चों, तो मैंने बोल दिया आपको कि आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी आप बोर्ड और नीट दोनों साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स की तैयारी आपको बोर्ड की करनी है। बोर्ड में थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो थ्योरी तो आप लिख लोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 100% श्योर आप नीट के भी क्वेश्चंस इसी थ्योरी जो आपने समझा है बच्चों उसके बेसिस पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बायोलॉजी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोर्ड नीट आप साथ साथ तैयारी कर सकते हो। केमिस्ट्री बेटा, अब केमिस्ट्री में मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बिल्कुल यहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरीज बहुत सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत ऑर्गेनिक में हो सकता है आपको हल्का फुल्का दिक्कत हो, उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप कम से कम केमिस्ट्री का भी बच्चों 80% बोर्ड के साथ नीट की तैयारी कर सकते हो। आपको कम से कम 20 to 25% बच्चों अलग से नीट के लिए केमिस्ट्री में भी एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। तो बायोलॉजी तो हो गया था, केमिस्ट्री के लिए बता दिया, ठीक है। आप जो बोर्ड के लिए 80%, कम से कम 70 या 80% के आसपास जो आप पढ़ाई करोगे बच्चों, वो आपको नीट में भी हेल्प करेगा। केमिस्ट्री में थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 20% और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहां पर, जो नीट लेवल के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो बोर्ड के साथ साथ आपका केमिस्ट्री नीट के लिए भी हो जाएगा,
ठीक है, ये बिल्कुल है। तो यहां पर आपको दोनों फायदा हो रहा है, आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों फिजिक्स की। फिजिक्स में, अब फिजिक्स में मैं आपको बता देता हूं, देखो इधर बोर्ड और नीट के एग्जाम्स में क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, मगर वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो नीट की फिजिक्स में बहुत कम आते हैं। नीट फिजिक्स का लेवल ही अलग होता है, बोर्ड से हटकर होता है। तो यहां पर आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी बेटा, स्पेशली किसमें, फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बच्चों, किससे, नीट लेवल के क्वेश्चन से। तो फिजिक्स की, ठीक है, यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या होगा। देखो फिजिक्स में मैंने बोल दिया आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। जो बोर्ड में पढ़ोगे ना वो आपका लगभग 50% मान के चलो, 50% ही आपका कहां पर, नीट के एग्जाम में काम आएगा। हाँ, मगर 100% कहां से कर सकते हो आप, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों। देखो यहां पर मैं 50% ही लेके चलूंगा, लगभग 50% के आसपास ही लेके चलूंगा। अब यहां पर मेरी बात सुनिएगा, ये 50% आपके बोर्ड का जो है वो आपका वहां यूज होगा। उसके अलावा, ठीक है, यहां पर आप बोर्ड की तैयारी कर लिए, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूं, इसलिए मैं फिजिक्स में स्पेशली आपको बोल रहा हूं। आप ना जो बोर्ड का पढ़ोगे, जैसे आपने मान के चलो 12th के लिए बोर्ड की तैयारी किया बेटा, तो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे, बोर्ड की तैयारी कितने महीने लगती, 3 से 4 महीने में आप अच्छे से बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत समय होता है, अगर आप 100 डेज या 120 डेज, मतलब वही 4 मंथ अगर आप लेके चलो बेटा बोर्ड के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए, तो काफी है। तो अगर आप 3 से 4 महीने टारगेट बना के चले कि इतने महीने में मुझे बोर्ड कवर करना है, साल भर में अगर आपने 4 महीने बोर्ड को दिए, ठीक है, साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी मैं बताऊंगा, मगर सबसे पहले बात बोर्ड की बेटा, तो बोर्ड से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, लगभग आप 50% कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अब बच गया जो 50%, बच गया बच्चों जो 50%। अब बोर्ड के साथ साथ हर चैप्टर के एंड में, जितने आप चैप्टर पढ़ोगे, जितना आप टॉपिक पढ़ोगे बेटा, एंड में आप ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखिएगा जो नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर, या उस लेवल के क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे आराम से। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे बेटा, कहीं भी आपको एक ऐसी बुक मिल जाएगी आराम से जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, वहां से आप क्वेश्चन देख लेना कि चैप्टर नंबर 1 से, जैसे विद्युत आवेश और क्षेत्र है, वहां से कितने क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज बिल्कुल सॉल्व करना शुरू कर देना। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसके लिए आप एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है बेटा, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे के सारे कवर करते हुए चलिएगा। थोड़ी बहुत यहां पर आपको दिक्कत जरूर होगी, मगर आप चाहेंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन होगा और आप 100% श्योरली इसको भी आप कवर कर जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही है यहां पर, मगर ये मेहनत की बात है बेटा, आप कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, इस पर बात होगी। तो ये तीनों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। बायोलॉजी आपकी पूरी की पूरी हो जाएगी, प्लस थोड़ा सा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैंने बोला था आउट ऑफ एनसीईआरटी भी तैयारी करनी पड़ेगी बेटा, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी तैयारी करनी पड़ेगी, वो आपको आपका टीचर जो है बिल्कुल गाइड कर देगा, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके बोर्ड के लिए मुश्किल से आपको 4 महीने अच्छे से मेहनत करना है बेटा। 4 महीने में आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं अपने बोर्ड का एग्जाम। अब ये तो बोर्ड की बात हो गई, अब साथ साथ मैंने बोला आपको नीट की भी प्रिपरेशन करनी है बच्चों। किसकी प्रिपरेशन करनी है, नी की भी प्रिपरेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, अब जब हम नीट की बात करेंगे बच्चों, तो नीट में क्या आएगा बेटा, नीट में आपका 11th का सारा सिलेबस प्लस 12th का सिलेबस प्लस कुछ अगर आप माने थोड़े बहुत अदर, ठीक है, ये भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो 12th का तो मैंने बोल दिया, यहां से आप बहुत कुछ कवर कर लोगे बेटा, 12th जो है आप यहां से बहुत कुछ कवर कर लोगे। अब 11th की बात करते हैं। 11th आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है, आपने 11th रेगुलर हैं आप स्कूल में, अगर आपने रेगुलर पढ़ाई किया होगा बेटा 11th की, तो 11th आपने एक बार पढ़ चुका है। अब 11th में आपको ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से हर साल नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं।
हर साल जहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 2 की जो हमारा पहला ही चैप्टर मान के चलो मेजरमेंट एंड यूनिट की बात करें, तो अक्सर वहां पर जो वीमा वाले क्वेश्चन है, डायमेंशन वाले क्वेश्चन है बेटा, या फिर जो स्क्रू गेज है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से इसमें लिस्ट काउंट वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 11th में अब आपको एक बार आपने पढ़ाई कर चुकी है तो ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके क्वेश्चन आप साथ साथ आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आप 11th के भी अपने सारे के सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स आप आराम से कवर कर जाएंगे बच्चों। 12th की प्रिपरेशन तो साथ साथ चल रही है। मैंने बोला फिजिक्स के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, जो फार्मूले पर बेस्ड होंगे, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर 12th में आपको फिजिक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आप 12th के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं। और अदर्स ये आपको कुछ अगर आउट ऑफ आ रहा है तो वो आपके जो टीचर्स रहते हैं बेटा वो बराबर आपको गाइड कर देंगे। तो बिल्कुल अगर कोई बच्चा ठान लेता है ना कि मुझे 12th के साथ साथ नीट करना है तो कर सकते हैं। 12th की प्रिपरेशन तो आपकी ऐसी भी हो जाएगी, आप नीट की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। नीट में आपको वही चीजें पढ़ाई जाएगी बेटा जो 12th आपके बोर्ड्स में आने वाली है। तो अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट में आप पूरे का पूरा अपना 12th कवर कर लोगे, साथ साथ आपका बेटा 11th के चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाहर के हैं या फिर बोल सकते हैं बेटा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग से हैं वो आपके टीचर्स आपको बिल्कुल यहां पर कवर करा देंगे। तो ये एक तरीका होता है पढ़ने का। आप 12th 11th के चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते आप 12th का बोर्ड भी बहुत अच्छे नंबर से निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बेटा अपना नीट का एग्जाम भी, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है। कई बच्चे जो हैं एक साल ड्रॉप नहीं करना चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक साल ड्रॉप करने से अच्छा है कि हम साथ साथ ही प्रिपरेशन कर ले। तो 100% श्योरली मैं बोलूंगा अगर आप मेहनत करते हैं बच्चों, पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ पढ़िएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं ना तो आपको जो पढ़ाई में नियमितता है वो बना के रखना पड़ेगा। रेगुलर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद 1 दिन गैप करते हैं, फिर 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 1-2 दिन फिर घूमते हैं, कहीं जाते जाते हैं, तो फिर ऐसे में पढ़ाई पॉसिबल नहीं होती। तो रेगुलर पढ़िए, ठीक है। पढ़ाई को घंटों में मत मानिए, सबसे बड़ी बात 2 घंटे 4 घंटे कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। आपको जितना आपको आवश्यकता लग रहा है उतना पढ़ो। ऐसे सब्जेक्ट जो आपको लगता है बच्चों ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है वो आप करो। बायोलॉजी में भले आपके मार्क्स ज्यादा रहते हैं मगर बायोलॉजी को आप थोड़े से कम समय में भी कवर कर सकते हो। मगर फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर आप बायोलॉजी को 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आपको 4-4 घंटे देना पड़ेगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप बायोलॉजी को 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आपको 2-2 घंटे देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, बोर्ड में वही चैप्टर्स हैं जो नीट में है बच्चों। तो आप 100% श्योरली बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अभी फिलहाल की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो बिल्कुल आप हिंदी माध्यम का जो बहुत ही बेहतरीन हमारे पास बैच है बच्चों, आरंभ बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसके लिए आरंभ बैच? नीट 2024 की एग्जाम के लिए बच्चों, 2-4 के लिए, नीट 2024 के लिए आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम का बहुत ही बढ़िया बैच है, बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लासेस हो रही है, बिल्कुल देर मत कीजिए। अगर आप बोर्ड के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ये अवसर है बच्चों। ये बैच आपको 2024 में सफलता दिला सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तैयारियां हो सकती हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है आप पर। अगर आप अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, सोचते हैं कि मैं कर लूंगा और उसको अप्लाई करते हैं, आप करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, रेगुलर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं खूब, तो बिल्कुल 2024 में आपका सपना जो है नीट का वो बिल्कुल पूरा होगा, 100% सफल होंगे आप। ये याद रखना बिल्कुल सही चीज है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि आप बिल्कुल नीट 2024 की तैयारी कर सकते हैं बोर्ड के साथ साथ। ओके, तो ऐसी ही और भी जो वीडियोस हैं, सेशंस हैं बच्चों, लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।